हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेंसी टेस्ट का मैं 5वां सेट करवाने वाला हूं। अगर आपने पुराने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिख रहा होगा। काठ का उल्लू का अर्थ क्या होता है? जो काठ का उल्लू, इसका अर्थ आपको बताना है। तो ये काठ का उल्लू का अर्थ क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं चौमासा। चौमासा समास किस जड़ी में आता है? तो जैसे कि चौमासा हो गया, तिराहा हो गया, या जितने भी आगे अक्षर में यहाँ पे वर्ड टाइप आए तो वो किस टाइप के होते हैं? तो आपको बता दें, वो जितने भी इस टाइप के होते हैं वह द्विगु समास में आते हैं। कौन किस समास में आते हैं? द्विगु में। तो यहाँ पे ये द्विगु ऑप्शन भी सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं सदैव। सदैव तो सदा धन एव, तो यह कौन सा संधि विच्छेद है? मतलब कि इन चारों में कौन सा संधि विच्छेद है आपको बताना है। तो सदैव जो है ये वृद्धि संधि है। सदा प्लस एव, आ के साथ ए जुड़ रहा है तो वो वृद्धि संधि हो जाएगा। किए गए उपकार को ना मांगने वाला। अगर कोई आपके ऊपर उपकार किया और आप उसका उपकार नहीं मान रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहलाता है? तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न, यहाँ पे देखते हैं कृतघ्न। ये कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ को तो कृतज्ञ का अर्थ दूसरा हो जाएगा। कृतज्ञ जो होता है ये इसका विपरीत है कि आप किसी के उपकार को मान रहे हैं तो वो हो जाएगा कृतज्ञ। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो कृतज्ञ है। तो इसका ऑप्शन ये है। बाकी इसका जो एंटोनिम है वो विलोम ये हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से दो शब्दों का जोड़ा प्रथम और तृतीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान है। तो आपको बताना है। मतलब कि कौन सा इन सभी में समान है? तो जैसे कि सीताफल ये कद्दू का पर्यायवाची है तो ये भानुफल ये गलत हो जाएगा। घनंद, घनंद तो ये आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। कुल तीर, तो यहाँ पे देखते हैं कुल का अर्थ होता है तीर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी धाम का घाम ये नहीं होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से विशेषण संबंधी वाक्य को चुनिए। किसमें विशेषण संबंधी वाक्य कौन सा है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी में देखते हैं अच्छा क्या बनाती है? चित्र। तो चित्र को क्या बनाती है? अच्छा बनाती है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी, इसमें जो है वाक्य अच्छा से विशेषण यूज हुआ है। चित्र को क्या कैसे बनाती है? अच्छा बनाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम पर जो प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो नाउन के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। नहीं नहीं, वस्तु स्थान के नाम को, अच्छा नाम को क्या कहते हैं? उसके प्रयोग, उसके स्थान पे प्रयोग को नहीं, उसके नाम को यहाँ पे संज्ञा ही बोलेंगे। अगर इसके स्थान पे जो पूछता है स्थान के नाम पे जिसको प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वहाँ पे सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ पे वो पूछा ही नहीं है। यहाँ पे स्थान के नाम को क्या कहते हैं डायरेक्ट उसको पूछ लिया है, संज्ञा संज्ञा कहते हैं। बाकी इसके स्थान पर जो प्रयोग होता है उसको, मुझसे सॉरी एक गलती हो गया तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, इसका होगा संज्ञा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। अनाथ, तो इसका क्या पूछा है? इसका विलोम पूछा है। अनाथ का विलोम क्या होगा? अनाथ का विलोम होगा सनाथ। सनाथ मतलब जिसके माता पिता हों, और अनाथ का उसको कहते हैं जिसके माता पिता ना हों। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। असहाय की मतलब जिसकी, असहाय की बात नहीं सुनी जाती। निम्नलिखित भाग में से कौन सा पदबंध है? तो आपको पदबंध बताना है इसमें 79 में। तो क्या होता है? क्रिया पदबंध है।
फिर यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्रिया सुनी जाती नहीं सुनी जाती, तो यहाँ पे देखते हैं क्रिया पदबंध है, यहाँ पे डैश भी दिया हुआ है, आपको शायद दिख ना रहा होगा, हल्का हल्का दिख रहा है, तो ये क्रिया पदबंध है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, तो इसमें आपको अशुद्ध अंश कौन सा है? तुमको मुझे पढ़ा, तो यहाँ पे जो तुमको है ये नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? तुम्हें, तुम्हें मुझे पढ़ाना है, तो ये ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी तुमको की जगह पे क्या यूज होगा? तुम्हें, तुम्हें मुझे पढ़ाना है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं ये क्या है? ये इडियम्स है, इन अ पिकल, इन अ पिकल इसका अर्थ क्या होगा? इन अ पिकल का क्या मतलब होता है? इन अ पिकल मतलब इन ट्रबल, मतलब किसी आप दुविधा में है, किसी संकट में है, तो आपको इन ट्रबल होगा इन अ पिकल का। तो यहाँ पे जंप ऑन द बैंड वैगन, तो इसका अर्थ क्या होता है? जंप इन बैंड वैगन मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धो लेना, मतलब कि इसको क्या कहते हैं? ट्रेंड को फॉलो करना एक तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखते हैं, गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ लाइकली टू सक्सीड, तो आपका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि यही सही दिख रहा है इसमें। फिर यहाँ पे इसमें क्या बताया है? मीन सेम एज ग्रुप वर्ड गिवन, अच्छा सेम मीनिंग, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स किसका पूछा है? अच्छा सिनोनिम नहीं, वन वर्ड्स है। ए सॉन्ग रिटन बाई, ए सॉन्ग रिटन इन अ प्रेज ऑफ गॉड, तो भगवान की जो आराधना में जो सॉन्ग लिखे गए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हाइमन। हाइमन का मतलब होता है भजन, तो भजन को हम भगवान के प्रेज में लिखते हैं और गाते भी हैं। तो यहाँ पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? तो यहाँ पे देखते हैं जनरल, तो यहाँ पे देखते हैं जनरल, तो यहाँ पे यन के बाद ए नहीं होगा, यन के बाद डी होगा, तो ये गलत दिख रहा है। जनरस, यहाँ पे ओ यू एस होता है लास्ट में, तो जनरस का भी गलत हो जाएगा। गिलिटी, जी यू आई एल डबल एल टी वाई, तो यहाँ डबल एल नहीं होगा, एल आई टी वाई होता है। जेन्युइन, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए सही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 85 क्वेश्चन में, 85 मतलब होता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का क्या मतलब होता है? वर्सेटाइल का एक मतलब होता है जैसे अनेक गुणों वाला, जिसके पास काफ़ी सारे गुण हों, काफ़ी गुण हों, लचीले स्वभाव का हो, फ्लेक्सिबल हो काफ़ी, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जेनेरिक, जेनेरिक, जेनेरिक का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है, तो आपको जेनेरिक का सिनोनिम आपको बताना है। जेनेरिक का मतलब होता है व्यापक, मतलब कि सर्वव्यापक, हर जगह पे जहाँ हर जगह पे मिल जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सिनोनिम, उसको यूनिवर्सल कह सकते हैं। यूनिवर्सल मतलब हर जगह पे जो मिल जाए, जो सभी जगह विद्यमान हो, उसे हम बोलते हैं। डिफरेंट का मतलब होता है निश्चित, प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम सटीक, ये भी नहीं होगा। स्पेसिफिक मतलब होता है कोई विशिष्ट, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया है, तो इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, एक चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे विल, विल किस में बदलता है? अब आपका मन में आता होगा जो विल बदलता है वो हमेशा वुड में बदलता है। जब हम इसको पैसिव करते हैं, पास्ट में रहता है, तो हमेशा विल वुड में बदलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे विल है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी विल है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं विल है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं वुड है, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो इसका इस तरीके से आपको एलिमिनेशन करना है, आपको एक तरफ से नहीं करना है, इसमें आपको ज़्यादा समय लग जाएगा, पढ़ेंगे आप एक तरफ से। फिर यहाँ पे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस दिया गया है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आपको बताना है इसका पैसिव। तो देखते हैं कैन है, ये एक तरीके से मॉडल है, तो ये किस में चेंज होगा? कैन बी, फिर V3 में। तो यहाँ पे देखते हैं कैन बी V3 कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन सी में, कैन बी सॉल्व्ड बाय यू। बाकी ऑट टू, शुड या माइट, ये
सभी नहीं होंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमा दास द रिजाइन वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर हु फिर स्पेस द नेशनल रिकॉर्ड वन द गोल्ड इन फेडरेशन कप। तो इसका आंसर आपको क्या होगा, आपको बताना है। तो हु होल्ड द नेशनल रिकॉर्ड, मतलब कि हिमा दास रिजाइन वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर, मतलब उन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर में रिजाइन कर दिया था, जो होल्ड करती थी नेशनल अवार्ड को, एंड गोल्ड मेडल फेडरेशन कप में गोल्ड भी जीता था। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, आई ऑर्गेनाइज्ड माई ड्रेसिंग टेबल बाय पुटिंग ऑल द रबर बैंड, फिर यहाँ पे स्पेस द ड्रायर। तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन बताना है, इसमें प्रीपोजिशन कौन सा सही होगा। तो जो ड्रायर होता है वो, अगर कोई चीज़ अपने ड्रॉअर के अंदर रखा है तो ड्रॉअर के अंदर रहेगा, तो अंदर के लिए क्या सेंस आएगा, इन। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उसके पथ पर तुम फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर वीर जाएं वीर अनेक। तो इसके रचयिता कौन से हैं, तो आपको इसमें रचयिता बताना है। तो इसके जो रचयिता हैं यहाँ पे देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसके रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन से कवि नहीं हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कवि नहीं हैं। तो जो यहाँ पे देखते हैं, प्रेमचंद्र, ये कवि नहीं है, ये क्या है, ये उपन्यासकार हैं, उपन्यास लिखते हैं, तो ये कवि नहीं थे, उपन्यासकार थे। तो प्रेमचंद्र आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है। तो जो हमारा भाषा में जो शब्द और अर्थ होता है, उसमें जो सौंदर्य उत्पन्न करता है वो क्या करता है, वो रस, सॉरी 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 रस नहीं, अलंकार, मुझसे गलती हो गई। अलंकार जो होता है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण क्या करता है, सौंदर्यता को बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, जो सम्मात्रिक छंद है जिसमें प्रत्येक में 16-16 मात्रा है। तो जैसे कि अभी पिछले वाले वीडियो में बताया था, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। तो ये क्या होगा, चौपाई, चौपाई। कई बार आपको एक ट्रिक बताया था, इससे आप याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं, वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य हैं। तो वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले कौन से हैं, मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, जिसमें रस हो वही वाक्य जो है काव्य है। तो इसके कहने वाले कौन हैं, उसके कहने वाले विश्वनाथ जी हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सदैव, सदैव शब्द में संधि कौन सी है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, सदा प्लस एव, आ और ए से मिलकर बना है, आ प्लस ए। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वृद्धि संधि, आ ए के साथ वृद्धि संधि बनता है। तो राज दरबार में कौन सा समास है, तो आपको बताना है राज दरबार में कौन सा समास है। तो राज दरबार का क्या अर्थ होगा, राजा के लिए दरबार। तो राजा के लिए दरबार का मतलब तत्पुरुष, जिसमें के लिए, के कारण में, मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग, संबोधन अधिकरण में पर। तो ये सभी चीज़ आए, तो वो हमेशा क्या होता है, तत्पुरुष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है, मतलब जो ओठ से नहीं बोला जाता, जिसमें ओठ का यूज होता ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है, तो यहाँ पे देखेंगे आ किससे यूज होता है, जब हम आ बोलेंगे तो हमारे जो है गले की ताकत से, मतलब कंठ से बोला जाएगा आ। देखिए आप बोल के देखिए आ। बाकी आप ऊ बोलेंगे तो होंठ आगे निकलेगा, बा बोलेंगे तो आपका होंठ चिपकेगा, माँ भी बोलेंगे तब भी आपका होंठ चिपकेगा, तो होंठ का यूज़ होगा। बाकी यहाँ पे जब आ बोलेंगे तो उसमें आपका गले की आवाज़ को यूज होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो यहाँ पे मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला, प्रकृति का प्रयोग हुआ है, मरम वचन जब सीता बोला। तो ये मतलब कि कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या गलत वाच्य।
तो यहाँ पे देखते हैं सीता बोला, तो यहाँ पे देखते हैं ये तो सबसे पहले गलत दिख रहा है। सीता क्या होती हैं, सीता लेडीज हैं, तो यहाँ पे बोली होंगी। मरम वचन जब सीता बोली तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत वाक्य है। एक तरीके से देखते हैं ये वाक्य गलत है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होगा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन वाच्य होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, पसंद हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।